सर, कल एक दुखद घटना हुई। आपका बेटा हार्दिक बास्केटबॉल खेलता था, डंक करते समय जो खंबा है वो गिर गया। किसकी गलती नजर आती है आप लोगों सर, मैं प्रशासन की गलती मानता हूँ। जो अपने समय पर काम करता रहे तो ऐसे खिलाड़ी खोने नहीं पड़ेंगे। तो प्रशासन बार बार आके जो भी उनको देखता रहे, उन्हें मरम्मत करता रहे है, तो ऐसे में फिर खिलाड़ी खोने पड़ते। हम अपने दम पर मरम्मत करके अपने बच्चों को खुद खिलाते हैं। सरकार की तरफ से कोई कुछ नहीं आता। हम अपने पैसे से अपने बच्चों को तैयार करते हैं। सर, आपके 2 बच्चे थे, दोनों बास्केटबॉल ही खेलते थे। बहुत आपने मेहनत भी की उसके लिए। हाँ सर, बहुत मेहनत की है सर दोनों बच्चों पे। एक बड़ा हार्दिक था तो उससे छोटा उसका प्रतीक था भाई। वो 12 साल का है और ये 15 साल का। अंडर 16 खेलता था। हाँ, अंडर 16। सरकार से कोई मांग, तमाम नेता भी मिलने आपसे पहुंच रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी आए थे, प्रशासन के लोग भी आए थे। हम तो पहले तो ये कहना चाहेंगे कि उस खिलाड़ी को ऐसी सुविधाएं दो कि कोई खिलाड़ी आगे से अपनी जान न दे, बलिदान न देना पड़े उसे। तो देश के लिए प्लेयर बने, न कि बलिदान दे। यहाँ के आगे जाने का मौका मिले, इंडिया के लिए खेलने का मौका मिले। तो पहले से हम तो ये कहते हैं पूरे खेल सिस्टम को सुधारो। हमारी तो सबसे बड़ी मांग यही है कि पूरे हरियाणा के लिए नहीं, पूरे देश के सिस्टम को सुधारो। कि यहाँ से जो हमारे प्लेयर बन के जाए, वो प्लेयर बनना चाहे कि हम इंडिया खेलेंगे तो इंडिया ही खेल ले। यही नहीं कि वो ये छोटे स्तर पे आगे अपने जीवन को खत्म कर दे। तो सबसे बड़ी तो हमारी यही ख्वाहिश है प्रशासन से, यही काम पूरा करो। जी, हार्दिक की कल एक दुखद घटना हुई। बास्केटबॉल हमेशा खेलता था, खंबा गिर गया, मौत हो गई। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? जी, हम तो इसको जी मर्डरी मानते हैं जी। हमारी देखो तो जी सरकार ने मर्डरी किया जी बच्चे का जी। जो हम बार बार पिछले 4 साल से जी उनको चिट्ठी दे रहे थे कि हमको ग्राउंड चाहिए, हमको स्टेडियम चाहिए। वो जी MP कोटे से रुपए दिए थे दीपेंद्र जी हुड्डा ने, उन्होंने तो वो भी पास नहीं किए जी। क्यों नहीं किए जी? जब उन्होंने दे दिए थे लेकिन उन्होंने PWD को डाल दिए, तो PWD ने क्यों नहीं ग्राउंड ठीक करवाई जी? बताते हैं बहुत अच्छा प्लेयर था, नेशनल खेला था, इंटरनेशनल खेलने की भी बात उसकी चल रही थी जी। वो 5-6 नेशनल खेल चुका था जी। यदि उसकी एज 2 साल और ऊपर होती तो जी शायद आज के दिन टी होता जी। उसके पास जूनियर यूथ नेशनल में मेडल था। गुलाब सिंह जी, जो हादसा हुआ है बहुत ही बड़ा हादसा है और पूरे हरियाणा में इस तरह का इसका दर्द है। कहाँ लापरवाही रही, किसको दोषी मानते हो? लापरवाही ऐसी है कि 2023 में ग्रांट आई थी इनकी उसकी रिपेयर की, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन भी भेजा, ये कोच भी हैं उसके। तो उन्होंने कहते रहे कि अभी कराएंगे, लेकिन इसकी डेथ होनी थी और कुछ नहीं, ऐसे गिरा है। आपने शायद इसका वो देखा होगा, तो कोई चांस ही नहीं मिला। और नेशनल लेवल 4 बार का नेशनल खेला हुआ लड़का है और 17 साल की एज में ये नेशनल लेवल का प्लेयर था। इतने एफर्ट्स किए इसने, डेडिकेटेड प्लेयर था, अकेला ही प्रैक्टिस कर रहा था और बच्चे दूसरे पोल पे कर रहे थे, ये अकेला उस पोल पे कर रहा था। और एक बार रिंग के पास गया, रिंग नहीं मिला इसको। दूसरी बार जब किया तो इसने जो ही रिंग पकड़ा पोल उसके ऊपर। अच्छा, हार्दिक ने कभी आपको इसके बारे में बताया कि वहाँ पोल खराब है? नहीं, किसी ने भी दिक्कत है नहीं, किसी ने भी नहीं बताया। हार्दिक ने तो क्या, तो किसी ने भी नहीं बताया कि भाई इसके ये ऐसे ये जर्जर हालत में है। क्योंकि वो जो ग्राउंड लेवल था ना, उसके थोड़ा सा सेंटीमीटर कुछ नीचे था जो दिखाई नहीं दे रहा था। पेंट पे किया हुआ था तो पेंट के अंदर से जंग दिखाई नहीं दिया। ऐसा ही बता रहे हैं दीपेंद्र हुड्डा ने अपने कोच से यहाँ। हाँ, 12 लाख रुपए दिए थे, वो आगे थे इनके पास ही, लेकिन वीडियो ने और इनकी कोई खास ऑफिशियल ने इस पे ध्यान नहीं दिया। रिप्रेजेंटेशन भी दी खिलाड़ियों ने कि भाई इसको ठीक करा दो, ये काफी पुराने हो गए हैं और ये हादसा हो सकता है, लेकिन कोई वो नहीं किया। पैसे किसके पास आने थे? वो तो डेवलपमेंट उसके पास, जिला परिषद में आने थे, DRDO के पास, तो उसके पास आते थे पैसे तो काफी दिन से पहले से ही। अच्छा, यहाँ कभी कोई गवर्नमेंट का अधिकारी, कोई कोच, कोई ना, ऐसे था यहाँ पहले नर्सरी दी गई थी बास्केटबॉल की और कबड्डी की, लेकिन वो नर्सरी इस साल से वो नर्सरी भी खत्म कर दी गई। क्योंकि हमारे जो गांव में है 50 प्लेयर ऐसे हैं, इनमें 14 तो नेशनल लेवल के प्लेयर रहे और बाकी स्टेट लेवल का तो पता नहीं कितने प्लेयर थे।
यहाँ तो जन्मजात बास्केटबॉल है इनके डीएनए में। फिर खेल अधिकारी जिले नहीं, का नहीं, कोच जो बास्केट का है, ना कोई नहीं आता था। ये जो अपने सोशल वर्कर है, जिस तरह से पुराने खिलाड़ी हैं तो यही खिलाते थे और कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं आ रहा था। क्या मांग करते हो आप? हम तो ये मांग करते हैं कि यहाँ नर्सरी भी होनी चाहिए। जो इतने प्लेयर देता है कि नेशन के लिए, तो कम से कम एक नर्सरी तोड़ने की बजाय यहाँ तो और अपग्रेड करनी चाहिए थी कोई नर्सरी। और सीनियर के लिए पहले नर्सरी दे रखी थी, वहाँ कोच लगा रखा था, उसको पेमेंट मिलती थी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इस साल से तो वो भी खत्म कर दी। वो कहते हैं कोरम पूरा नहीं था। कोरम यहाँ भी पूरा नहीं है तो कहीं नहीं होगा। यहाँ भी कोरम पूरा नहीं है, इतने खिलाड़ी लिए हैं। आप 14 नेशनल प्लेयर थोड़ी कम लगो, एशियाड खेले हुए हैं 2 तो हमारे गांव के इंटरनेशनल प्लेयर हैं। तो यहाँ भी अगर कोरम पूरा नहीं होता तो मेरे हिसाब से तो कहीं पूरा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर कौन जिम्मेवार है इस हादसे का? देखो, ये तो आप भी अंदाजा लगाओ कौन होगा। एडमिनिस्ट्रेशन जब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा तो एडमिनिस्ट्रेशन ही जिम्मेवार है, और तो कौन होगा। यहाँ तो गांव में चंदा इकट्ठा करता है ये, यहाँ स्पोर्ट्स यूथ वो बना रखी है, वो चंदा लोगों से इकट्ठा करते हैं और तब ये चला रहे हैं। क्या मांग करते हो? हम तो ये मांग करते हैं कि भाई इतने प्लेयर जो प्रोड्यूस करता है गाँव, वहाँ तो बहुत ज्यादा किसी पे कार्रवाई की मांग करते हो? कार्रवाई तो अब देखो किस पे कौन है, हम तो कह नहीं सकते, लेकिन ये तो गवर्नमेंट को भी दिखाई देता है कि कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारे कहने से ना को करे, ना हमारे कहने से कोई कुछ होना है। तो ये तो गवर्नमेंट ने सोचना पड़ेगा कि भाई हम क्या करें, इसके वो रेमेडीज होंगी। ऐसे तो नहीं होगा कि भाई हम कह देर कर दें। तो ये तो आप देखो ना, सब आप पत्रकारों के सामने भी और सभी के सामने ये हादसा हुआ है, और किस तरह से हुआ है इसकी रेमेडीज तो गवर्नमेंट ने निकालनी, हमने तो नहीं निकालनी। एडमिनिस्ट्रेशन का ही सारी जिम्मेवारी बनती है। अब हम तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही कह सकते हैं, क्योंकि हम अपने लेवल से जब इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, पैसे भी देते हैं, बच्चों को खिलाते भी सारी तरह के करते हैं, तो हम किसको क्या कहें। हम तो गवर्नमेंट नहीं दे रही तब भी हमने कोई वो नहीं भाई, हम तो अपनी तरफ से एफर्ट्स करते रहेंगे, और जब तक हमारे बच्चे खेलते रहेंगे। यहाँ 50-60 बच्चे खेलते हैं, इससे ज्यादा क्या नॉर्म होगा आप बताओ। शुक्रिया। स्टेडियम है, होशियार सिंह स्टेडियम है, जो वहाँ स्कूल की प्रॉपर्टी है, और उसमें हमारा एक सेंटर चलता है रेसलिंग का, जिसमें संजय कोच है हमारे, उनकी रेसलिंग की नर्सरी है। ये बच्चे बास्केटबॉल, पता चला बास्केटबॉल के ग्राउंड में थे और उसे पोल की हालात खराब थी, बच्चे पोल पे चढ़े हुए थे, जो मुझे पता चला, जो वहाँ के लोगों ने, वहाँ प्लेयरों ने बताया मेरे को कि कुछ बच्चे से उस पे पोल पे चढ़े हुए थे और पोल टूट के गिर गया। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है कि हमारे इस तरह हमारे खिलाड़ी का स्वर्गवास हुआ है। एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद तो एडमिट हुआ, तो उसका कल स्वर्गवास हुआ है। इसी तरह लाखन माजरा में भी एक पोल गिरा है, जिसमें एक खिलाड़ी का स्वर्गवास हो गया। हमने एक कमेटी बनाई है अभी, जिसमें बास्केटबॉल कोच और जो जितने हमारे राजीव गांधी स्टेडियम हैं उनके इंचार्ज और सीनियर कोच की, उसमें अब हम सभी वो चेक करवाने लग रहे हैं। वैसे ये जो पोल लगे हुए हैं काफ़ी पुराने समय के लगे हुए हैं, इनको रिप्लेस करने का समय तो हो ही चुका काफ़ी टाइम से। तो विभाग की गलती मानते हैं आप? हाँ, गलती तो हमारी है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं, क्योंकि समय काफ़ी लंबे समय से इनकी रिपेयर नहीं हो रही। तो अब आगे ऐसा हादसा ना हो तो उसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? तो उसके लिए कमेटी बना के और डिपार्टमेंट से इनके बदले दूसरे पोल लगवाने, जितने भी ग्राउंड है, जितने भी इक्विपमेंट है, सभी की चेकिंग करवाएंगे, और जो खराब है उनको निकलवा देंगे, और डिपार्टमेंट से उसके लिए नए पोल लगवाने के लिए उनका बजट मांगेंगे। क्या आप मानते हैं सर, हादसा होने के बाद ही प्रशासन और विभाग जागता है? असल में ये नहीं कह सकते कि वो, असल में वो ग्राउंड हमारा नहीं था, वे स्कूल की प्रॉपर्टी है, स्कूल का ही स्टेडियम है। हमारा तो सिर्फ वहाँ पे एक सेंटर चलता है अपने रेसलिंग का, जिसकी खेल नर्सरी हमने दी हुई है। तो ये इसके बारे में तो ज़्यादा तो स्कूल ही बताए कि उस ग्राउंड की क्या पोजीशन थी, क्या उसके अंदर क्या क्या खराबियां थी। प्रबंधन से आपकी बात हुई या प्रशासन? नहीं, मेरी सिर्फ सिटी मैडम से बात हुई है, अभी मैं उन्हीं के पास ही
जाने लग रहा था जब आपका फोन आया। में 2 खिलाड़ियों ने अपनी जान दे दी है। खेल विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, अधिकारी खुद स्वीकार कर रहे हैं उनकी लापरवाही। किस तरह देखते हैं आप 2 खिलाड़ियों की नहीं, मैं रोजाना अखबार पढ़ता हूं और अखबार की सुर्खियों में यही पढ़ता हूं कि आज वहां 3 आदमियों को गोली से मार दिया, आज वहां 2 को मार दिया, आज वहां पे ये कर दिया। प्रदेश में पूरी तौर पे जंगल का राज है। प्रदेश में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। प्रदेश का मुखिया जो स्वयं ये कहता है कि मेरे कहने पे तो एक क्या चपड़ासी की ट्रांसफर भी नहीं होती। सरकार तो आज पता नहीं खुल्लर चला रहे हैं या खट्टर। डेली रूटीन प्रैक्टिस चल रही थी बच्चे की। ये हर रोज प्रैक्टिस का एक सिस्टम था जो करते हैं बच्चे डेली की तरह। वो भी उस दिन, कल भी सुबह प्रैक्टिस पे आए हुए थे बच्चे, सब प्रैक्टिस कर रहे थे अपना। तो ये ग्राउंड की हालत थोड़ी ही जैसी भी है, ये हादसा हो गया जिसके कारण हमारे अच्छे खिलाड़ी की कल दुखद घटना के कारण मौत हो गई जी। और बहुत अच्छा खिलाड़ी था ये। BFI में जो एकेडमी है बॉर्डर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया में, उसमें इसका सिलेक्शन था एकेडमी के अंदर। इंडिया का आने वाला अच्छा भविष्य था खेल का, जो बस किसी दुखद घटना के कारण पूरा गांव शोक में है। ये जो हमारे ग्राउंड है ये काफी पुराने हो चुके हैं, इनकी जर्जर हालत के कारण ये हादसा शायद हो चुका। हम तो यही सोच सकते हैं सर। डंक करते समय जो खंभा होता है वो गिर गया। डंक तो रोज करते हैं, डेली रूटीन है, प्रैक्टिस का हिस्सा है, तो सभी खिलाड़ी करते हैं। हादसा होना होता है, ये जी हादसा हो गया। इसका हम तो यही लगा सकते हैं जर्जर हालात में है हमारा ग्राउंड। जितने भी हैं काफी पुराने हैं, लगभग 15 से 20 साल के इनको बने हुए हो चुके हैं। और प्रशासन से बार बार रिक्वेस्ट भी कर चुके हैं और शायद ये पास भी हो चुके हैं। बस ये हादसा होना ही था जिसके कारण हम पूरा गांव शोक में है।